जनाब जावेद चौधरी साहब अपने कालम दुनिया का 8वां अजूबा में लिखते हैं, कंबोडिया का अहम तरीन सियाहती मकाम इनिकोर वाट के मंदिर हैं। ये मंदिर सैम रेप शहर में है और सैम रेप पोनोम पेन से 6 घंटे की ड्राइव पर मुल्क के वस्त में वाक़ है। सैम रेप जंगलों में घिरा हुआ सरसब्ज, शादाब और खुला ढला फरहत बख्श शहर है। उसकी फ़िज़ा में नरमी, तरावत और एक रूहानी धीमापन है। कंबोडिया के 99% सयाह ये शहर ज़रूर देखने आते हैं। शहर में हर बोम और अफरा-तफरी न होने के बराबर है। आपको दाएं बाएं हरियाली और सलीका दिखाई देता है। लोग भी नरम खू और शाइस्ता हैं। यूरोपियन सयाह इस शहर पर मरते हैं। आप किसी तरफ चले जाएं, आपको हज़ारों गोरे नज़र आएंगे। लोग यूरोप से आकर 2-2, 3-3 साल सैम रेप में रहते हैं, मौसम को एंजॉय करते हैं, मंदिर देखते हैं और कंबोडियन मेहमान नवाजी से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। सैम रेप का एयरपोर्ट इंटरनेशनल है। यहाँ से वियतनाम, मलाइशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड और लाओस के लिए फ़्लाइट्स मिलती हैं। एयरपोर्ट फ्रेंच कंपनी ने बनाया और ये साफ़ सुथरा और खूबसूरत है। कंबोडिया में फ़्लाइट्स टाइम पर उड़ती और वक्त पर लैंड करती हैं और ये रवैया गुर्बत के बावजूद हैरानकुन है। मैं और मेरे दोस्त मुबश्शिर शेख पोनोम पेन से स्लीपिंग बस से सैम रेप आए। स्लीपिंग बस में ट्रेन की तरह बर्थ होती हैं और मुसाफिर लेट आ सोकर मंजिल मकसूद तक पहुंचते हैं। हमने स्लीपिंग बस 3 वजूहात से पसंद की। पहली वजह फ़्लाइट थी। हमें सुबह की फ़्लाइट नहीं मिल रही थी, जबकि तमाम सयाह तुलू आफ्ताब के नज़ारे के लिए इनिकोर वाट जाते हैं। हम ये नज़ारा मिस नहीं करना चाहते थे। दूसरी वजह, हमने ज़िंदगी में कभी स्लीपिंग बस का सफ़र नहीं किया था। और तीसरी वजह, हमारे पास सिर्फ एक दिन था। हमने सुबह इनिकोर वाट पहुंचकर शाम को वापस आना था, क्योंकि अगली सुबह हमारी वापसी की फ़्लाइट थी। लिहाजा हमने जाने के लिए स्लीपिंग बस और वापसी के लिए फ़्लाइट ले ली। हमारी बस रात 10:30 बजे चली। हमारे दाएं बाएं और ऊपर नीचे तमाम बर्थों पर गोरों का कब्जा था। बस की एक साइड पर डबल बेड थे, दूसरी तरफ सिंगल और दरमियान में गिल्ली थी। वॉशरूम भी था। बस ठीक थी, लेकिन हमारा सफ़र ज़्यादा आरामदेह नहीं गुजरा। ड्राइवर जब रास्ते में ट्रेन लेता था या ब्रेक लगाता था तो झटका लगता था और आँख खुल जाती थी कि एक आध बार यूँ भी महसूस हुआ जैसे बस खाई में गिर रही है, और इस एहसास के साथ ही हमारी नींद उड़ गई। बस की बर्थें भी कब्र की तरह महसूस होती थीं, चुनाचा सूना किस काफिर ने था। हम बहरहाल जैसे तैसे 6.5 घंटों में सैम रेप पहुंच गए। अड्डे के बाहर कतार, अंदर कतार, टुक टुक रिक्शे खड़े थे। टुक टुक मुसाफिरों को पहले टिकट घर लेकर जाता था और फिर टेम्पल। टिकट घर शहर के दरमियान था। ये जदीद और वसी था। हम वहाँ 22 काउंटर देखकर हैरान रह गए। पता चला सीज़न में यहाँ इतने सयाह आते हैं कि 22 काउंटर भी कम पड़ जाते हैं और सड़क तक लाइनें लग जाती हैं। काउंटर से 2 किस्म के टिकट मिलते हैं, 1 दिन या 3 दिन का टिकट। तमाम टेम्पल देखने के लिए सयाहों को कम अज़ कम 3 दिन चाहिए। 3 दिन का टिकट $70, जबकि 1 दिन का टिकट $35 में मिलता है। आप इससे सैम रेप के मंदिरों की कमाई का अंदाज़ा कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स और ATM की सहूलत भी मौजूद थी। हमने बहरहाल टिकट लिया। टिकट पर हमारी तस्वीर प्रिंट की गई ताकि हम ये टिकट किसी दूसरे सयाह को ना दे सकें। हम इसके बाद दोबारा टुक टुक पर सवार हुए और इनिकोर वाट पहुंच गए। ये मंदिर पानी की छोटी छोटी झीलों के दरमियान है और ये हक़-ए-ताया हैरान-कुन कम्प्लेक्स है। पत्थर के तवील कॉरिडोर्स के साथ सैकड़ों कमरे हैं। छतें ऊंची और पत्थर की हैं। दीवारों पर हाथों से खोद कर नक्श बनाए गए हैं। पूरे पूरे कॉरिडोर्स में म्यूरल बने हुए हैं। ये महाभारत की कहानियाँ हैं। किसी जगह बादशाह को तख्त पर बिठाया जा रहा है, किसी जगह जश्न चल रहा है और किसी जगह जंग हो रही है। तमाम नक्श पत्थर में बारीक औजारों से बनाए गए हैं और ये हक़-ए-ताया कमाल हैं। आप अगर एक बार टेम्पल में दाखिल हो जाएं तो आप इमारतों की भूल भलियों में गुम हो जाते हैं और हर साइड आपको वर्ता हैरत में ला फेंकती है। वहाँ दर्जनों इमारतें हैं। तमाम इमारतें बुलंदी पर बनी हैं और ये किसी न किसी तालाब, लान, बागा, जंगल में खुलती हैं। 100 फुट ऊंची चट्टानों पर भी मंदिर बने हैं और वहां पहुंचने के लिए इंसान को बहुत जिदोजहद करना पड़ती है। गाइड्स दावा करते हैं इनिकोर वाट के टेम्पल्स जिन्होंने बनाए थे, और यह दावा हर कदम पर हकीकत महसूस होता है। यह वाकई इंसानी काम महसूस नहीं होता। इतनी बारीकी, और वो भी देव हैकल चट्टानों और पत्थरों पर, यह किसी इंसान के बस की बात नहीं लगती। इनिकोर वाट के टेम्पल्स को दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। क्या यह दावा सच है? मैं हतमी तौर पर नहीं बता सकता। क्यों?
क्योंकि दुनिया की 4 इमारतों को 8वां अजूबा कहा जाता है। इनमें आर्डन का गुम गश्ता शहर पेट्रा भी शामिल है और चीन के शहर शियुन में मौजूद टेराकोटा वॉरियर्स के मुजस्समे और पीरू के माचू पिचू के आसार और इनिकोरवाट के टेम्पल्स भी। मुझे माचू पिचू के अलावा तीनों जगहें देखने का इत्तेफाक हुआ, लिहाजा सच्ची बात है मैं उन तीनों में से किसी एक को 8वीं अजूबे का टाइटल नहीं दे सका। ये तीनों हक़्क़ताएं इंसानी सन्नाई का नुक्ता कमाल हैं। मैं यहाँ पर यह भी दावे से कह सकता हूँ हमारा मोहनजोदड़ो उनसे भी कहीं बढ़तर है, लेकिन हम बदकिस्मती से इसकी मार्केटिंग नहीं कर सके। चुनाचा यहाँ कुत्ते मौत रहे हैं, जबकि बाकी 4 मकामात पर हर साल लाखों सैयाह जाते हैं और ये मुल्क उनसे अरबों डॉलर का सरमाया समेटते हैं। सैम रैप में इनिकोर वाट जैसे दर्जनों टेम्पल हैं। ये इलाका दरअसल खमीर सिविलाइजेशन का गढ़ होता था। वो लोग आज के वियतनाम, लाओस और निस्फ थाईलैंड के हुक्मरान थे। सैम रैप उनका दारुल हुकूमत था। इन लोगों ने भी सिविलाइजेशन की पैक पर पहुंचकर दूसरी तहजीबों की तरह शहर में मंदिर और महल बनाए। महल ख़त्म हो गए लेकिन मंदिर बच गए। ये सिविलाइजेशन भी बाकी सिविलाइजेशंस की तरह बुलंदी को छूकर ख़त्म हो गई और वो लोग थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया में बखर गए। ताहम ये आज भी खुद को खमेर कहते हैं। सैम रैप में टेम्पल्स को देखने के 2 वक्त हैं। सैयाह तुलू आफ्ताब के वक्त इनिकोरवाट के मंदिर में पहुंचते हैं और गुरूब आफ्ताब के वक्त कियंग मंदिर से वादी को देखते हैं। हम इनिकोरवाट पहुंचे। मंदिर के सामने पानी का तालाब है। तमाम सैयाह तालाब के किनारे कैमरे लगाकर खड़े हो जाते हैं। सूरज टेम्पल के पीछे से तुलू होता है। आफ्ताब जब मंदिर की सियाह पथरीली इमारतों को अपनी गर्म सुर्ख शुआओं से गुदगुदाता है तो वो मंजर वाकई मलकूती और बेकीमत होता है। हमने भी सैकड़ों सयाहों के साथ खड़े होकर इनिकोरवाट की पुष्ट से सूरज को तुलू होते देखा और देर तक अल्लाह की कुदरत का शुक्र अदा करते रहे। हमारे खुदा ने इस ज़मीन पर क्या क्या मंजर काश्त किए हैं और साथ ही हम जैसे नालायक और बेफैज़ लोगों को ये मंजर देखने की तौफीक भी अता फरमाई है। हम अपने रब का इस मेहरबानी पर जितना भी शुक्रिया अदा करें वो कम होगा, लिहाजा हम ने वहाँ खड़े खड़े अल्लाह का शुक्र अदा किया। सूरज के सामने झुके, मंदिर को देखा और इमारतों के जंगल में उतर गए। ये इमारतें कभी झूठे खुदाओं की सजदागाहें होती थीं। हमारे सच्चे रब ने कुन कहा, झूठे खुदा यहाँ से फरार हो गए और उसके बाद हमारे सच्चे खुदा ने इस जगह को इबरतगाह बनाकर सयाहों के कदमों में रौंद दिया और लोग आज भी दुनिया जहाँ से सुबह के नज़ारे के लिए यहाँ आते हैं, झूठे खुदाओं की सजदागाहों को अपने कदमों में रोंदते हैं और सच्चे खुदा की किबरियाई का एतराफ़ करके वापस चले जाते हैं। इनिकोरवाट का मंदिर 8 बजे तक वीरान हो जाता है। लोग मंदिर देखते हैं, आरजी कैंटीनों पर नाश्ता करते हैं और होटलों में लूट जाते हैं। हम भी निकले, होटल लिया और 6 घंटे के लिए सो गए। सैम रैप की दूसरी अहम विजिट गुरूब आफ्ताब के वक्त शिव का मंदिर है। हम शाम से पहले पोनोम कियंग पहुंच गए। ये शहर से बाहर एक छोटी सी पहाड़ी है और उस पर बाकायदा ट्रैक करके ऊपर जाना पड़ता है। चोटी पर मंदिर है और यह भी कमाल है, ताहम मंदिर की चोटी तक पहुंचने के लिए 150-200 सीढ़ियां भी चढ़ना पड़ती हैं। ये मंदिर चोटी पर कायम है और उसके 4 अतराफ नीचे जंगल फैला हुआ है। आप यकीन करें, इस चोटी से गुरूब आफ्ताब का मंजर वाकई दुनिया के कीमती तरीन मनाजिर में शामिल है। ये मदर ऑफ अल वेव्स है। मंदिर के सामने खड़े होकर सामने आसमान पर आग लगते देखना ऐसे ही है जैसे इंसान एक बार फिर पैदा हो रहा हो, जैसे अल्लाह ताला ने एक बार फिर कुन कह दिया हो, कायनात ने अमराई ली हो और ब्लैक होल से ज़मीन ने जन्म ले लिया हो, या फिर जैसे कायनात की आखिरी सांस आ गई हो और कुदरत ने अपने पसंदीदा लोगों को दम तोड़ती कायनात के आखिरी नज़ारे की इजाज़त दे दी हो। हम सब दम साध कर मगरिब की तरफ देख रहे थे। हमारे देखते ही देखते सूरज ने ज़मीन का माथा चूमा, आसमान के चारों सिरे खिले और कायनात के खेमे को आग लग गई और दूर मौजूद झील के पानियों ने आग की प्यास बुझाने के लिए इसकी तरफ दौड़ लगा दी हो। वो लम्हा सिर्फ लम्हा नहीं था, वो तख्लीक का लम्हा था और मैंने इसे हमेशा हमेशा के लिए अपने कैमरे में महफूज कर लिया। मैंने सैम रैप की एक सुबह और एक शाम दोनों अपने पास कैद कर लें।